दोस्तों, गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर T20 टेस्ट सीरीज 1 की। दोस्तों, काफ़ी समय से अपन वीडियो नहीं डाल रहे थे, फिर से अपन ने स्टार्ट किया है क्योंकि कोरोना काल के बाद वैकेंसी आने वाली है लाइनमैन की, इसलिए। तो आज अपन बात करते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर T20 टेस्ट सीरीज 1 की। दोस्तों, मैं इंजीनियर PC सर घोषराणा आपका स्वागत करता हूं PC इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है। आप सबसा जो चीपेस्ट जो तरीका है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का, वो क्या है दोस्तों? सबसे चीपेस्ट जो विधि है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की, वो इनमें से क्या होगी दोस्तों? प्रतिरोध स्टार्टिंग विधि, प्रेरकत्व स्टार्टिंग विधि, कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि, स्प्लिट फेस विधि। तो इनमें से कौन सी जो मेथड है वो सबसे अच्छा होगा सिंगल फेस मोटर को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि के द्वारा अपन सिंगल फेस मोटर को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। सेकंड, कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि से मोटर स्टार्ट करने पर मोटर से उपलब्ध आघूर्ण होगा। कैपेसिटर स्टार्ट विधि से अपन मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोटर से उपलब्ध आघूर्ण क्या होगा? निम्न होगा, शून्य होगा, समान व निर्धारित होगा, सामान्य से अधिक होता। तो दोस्तों, जो टॉर्क होता है, उपलब्ध बलाघूर्ण होता है, वो क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात कर रहे हैं अपन। कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर है, कैपेसिटर से जिस मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका उपलब्ध बलाघूर्ण क्या होगा? उसका उपलब्ध बलाघूर्ण सामान्य से अधिक होता है, क्योंकि अपन उसमें कैपेसिटर लगा देते हैं, इसलिए उसका टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की बात करें। घरेलू छत के पंखे में प्रयुक्त मोटर होती है। घरेलू छत के पंखे में जो मोटर प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? स्प्लिट फेस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। तो इसमें भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। घरेलू छत के पंखों में स्थायी कैपेसिटर मोटर लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन, विद्युत मोटर की उच्चतम दक्षता प्राप्त होती है। विद्युत मोटर है जो उच्चतम दक्षता कब प्राप्त करती है? पूर्ण भार पर, शून्य भार पर, आप लोड पर, या प्रत्येक भार पर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत मोटर की जो उच्चतम दक्षता है वो पूर्ण भार पे होती है। हमेशा फुल लोड पे जो मोटर है उसकी दक्षता मैक्सिमम होती है। उस पर फुल लोड पर वो अपनी एक निर्धारित रेटेड स्पीड को धारण कर लेती है, इसलिए पूर्ण भार पर सिंगल फेस मोटर की दक्षता हमेशा उच्च होती है दोस्तों। 5 क्वेश्चन की बात करें। एकल कलीय प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण होता है। एकल कलीय प्रेरण मोटर का मतलब है सिंगल फेस जो इंडक्शन मोटर है उसका प्रारंभिक का मतलब होता है स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो क्या होता है? एकल कलीय प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, प्रारंभिक बलाघूर्ण, वो क्या होता है? तो दोस्तों, एकल कलीय प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क या प्रारंभिक बलाघूर्ण शून्य होता है दोस्तों। क्या होता है? शून्य होता है। एकल कलीय प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण या स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों। सिंगल फेस मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर, सिंगल फेस मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर कौन सा होता है? पेपर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, माइका होता है, सिरेमिक होता है? तो दोस्तों, सिंगल फेस मोटरों में प्रयुक्त कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। सिंगल फेस मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर हमेशा अपन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं, जो कि जिसके अंदर दोनों जो अपने इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट मीन्स गोल बना रहता है, कुछ अलग गोल भरा रहता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। पेपर वाले में पेपर भरा रहता है, माइके वाले में माइका, सिरेमिक वाले में सिरेमिक। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पर सिंगल फेस मोटरों में मैक्सिमम यूज करते हैं। 7 क्वेश्चन देखें दोस्तों। सिंगल फेस मोटर सामान्य से काफ़ी धीमी गति पर चलती है, इसका क्या कारण है? कोई भी सिंगल फेस मोटर है जो जनरल स्पीड है उसकी सामान्य उससे काफ़ी धीमी गति पर चलती है, तो इसका कारण क्या है? अति भार भी हो सकता है, निम्न आवृत्ति, निम्न वोल्टता, अर्थात इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चारों उपरोक्त में से कोई भी। जो ये तीनों ऑप्शन है A B C,
निम्न लोड, निम्न आवृत्ति, मतलब अधिक लोड, सॉरी, अति भार, निम्न आवृत्ति, निम्न वोल्टता। तो इन तीनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है मोटर का सामान्य गति से धीमी गति पर चलने का। तो 7 में करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, न्यूनतम शोर किस मोटर के प्रचालन के समय होता है। जो आपको ABCD 4 मोटर दी गई हैं, इनमें से किस मोटर के प्रचालन में न्यूनतम शोर होता है। कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, शैडेड ध्रुव मोटर। तो किस मोटर के प्रचालन में न्यूनतम शोर होता है। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर के प्रचालन में न्यूनतम शोर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सिंगल फेस मोटर में अधिक शोर का कारण है। सिंगल फेस मोटर में अधिक शोर क्यों होता है। बेरिंग दोष के कारण, अनुचित वायु अंतराल। अनुचित वायु अंतराल का है नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। रोटर और स्टेटर के बीच में नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप जो होता है उसके कारण भी अपना मोटर ज़्यादा आवाज़ करती है। तो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप भी एक अधिक शोर का कारण है। बेरिंग दोष भी कारण है। चुंबकीय प्रभाव भी अधिक शोर का कारण है। तो इसका 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये उपरोक्त जो ऊपर दिए गए हैं तीनों कारणों के कारण मोटर अधिक शोर करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10, एकल कलीय मोटर में किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सिंगल फेस मोटर होती हैं उनमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्थिर, स्पंदित, घूर्णीय या प्रत्यावर्ती। दोस्तों उनमें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे कि पल्सेटिंग कहते हैं, स्पंदित। तो ये स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पल्सेटिंग मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। उसको एक फेस को 2 भागों में बांटकर या कैपेसिटर लगाकर अपन घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र में बदलते हैं, क्योंकि एकल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा शक्तिशाली टॉर्क डेवलप नहीं होता। तो इसमें एकल कलीय प्रेरण मोटरों में किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्पंदित, जिसे कि पल्सेटिंग कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सिंगल फेस मोटर में दोनों कुंडलियां किस प्रकार संयोजित की जाती हैं। दोस्तों 11 क्वेश्चन है, सिंगल फेस जो मोटर होता है उसमें 2 कुंडलियां होती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग कुंडली या रनिंग कुंडलिंग, वो उनको किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो दोस्तों दोनों कुंडलियों को समांतर में जोड़ा जाता है सिंगल फेस मोटर में, स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंग को। और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसका कम प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात होता है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का उच्च प्रतिरोध व कम प्रतिघात होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों, सिंगल फेस मोटर में प्राय प्रयुक्त बेरिंग कौन सी होती है। सिंगल फेस मोटर में जो अपन बेरिंग यूज करते हैं वो कौन सी होती है दोस्तों, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, बुश बॉलिंग या सभी। तो दोस्तों सिंगल फेस मोटर में बॉल बेरिंग यूज करते हैं। सिंगल फेस मोटर में हमेशा बॉल बेरिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, बॉल बेरिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, स्प्लिट फेस मोटर की रनिंग वाइंडिंग का, अब दोस्तों रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध और प्रतिघात पूछ रहा है, तो प्रतिरोध क्या होता है। तो रनिंग वाइंडिंग हमेशा कम गहरे खांचों में की जाती है, निम्न प्रतिरोध होता है और उच्च प्रतिघात होता है। ये तो रनिंग वाइंडिंग के लिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग का पूछता तो करेक्ट आंसर बी हो जाता। तो इसमें रनिंग वाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में पूछता तो इस 13 का करेक्ट आंसर बी होता। तो अभी फ़िलहाल इसका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध व उच्च प्रतिघात। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अधिक सस्ती विधि है। सबसे अधिक चीपेस्ट विधि कौन सी है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की दोस्तों। कैपेसिटर स्टार्ट विधि, स्प्लिट फेज विधि, इंडक्शन स्टार्ट विधि, प्रतिरोध स्टार्ट विधि। तो दोस्तों इनमें से सबसे चीपेस्ट विधि आप किसको मानते हैं। तो सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे चीपेस्ट जो विधि मानी जाती है वो है कैपेसिटर स्टार्ट विधि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो गया ए, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। सबसे चीपेस्ट या सबसे सस्ती विधि है कैपेसिटर स्टार्ट विधि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें दोस्तों, किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाता। मतलब इनमें से कौन सी मोटर है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कोई औचित्य नहीं है या उपयोग नहीं किया जाता। तो सैडेड पोल मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सैडेड पोल मोटर है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग नहीं किया जाता। तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस मोटर में कॉम्यूटेटर का उपयोग होता है? निम्न में से किस मोटर में कॉम्यूटेटर का उपयोग होता है? सैडेड पोल मोटर में, स्प्लिट फेज मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में? तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर में कॉम्यूटेटर का उपयोग होता है। कॉम्यूटेटर हमेशा डीसी मोटरों में लगता है। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो एसी डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। एसी डीसी दोनों पर कार्य करती है, उसे अपन यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और कॉम्यूटेटर हमेशा डीसी मोटर में लगता है, तो यूनिवर्सल मोटर ऐसी है जो एसी डीसी पे चलती है। तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 17, यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, तो यदि एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी परंतु तुरंत रुक जाएगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी परंतु उसका कार्य संतोषजनक नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी परंतु उसका कार्य संतोषजनक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 220 वोल्ट डीसी मोटर को 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पर चलाने पर क्या होगा? 220 वोल्ट डीसी मोटर है, उसको 50 हर्ट्ज एसी पर चलाएंगे तो मोटर में स्पार्किंग होगी, दक्षता कम होगी, पावर फैक्टर कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 220 वोल्ट डीसी मोटर को 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पर चलाएंगे तो उसका स्पार्किंग भी होगी, दक्षता भी कम होगी, पावर फैक्टर भी कम होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए 90 डिग्री पर स्थित दो कुंडलियों में धारा प्रवाहित की जाती है, इसे क्या कहते हैं? अपन रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सिंगल फेज में दोस्तों स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सिंगल फेज मोटर में अपन को क्या करना पड़ता है? फेस स्प्लिटिंग करनी पड़ती है, दो फेसों के बीच 90 का अंतर क्रिएट करना पड़ता है, तो इस विधि को फेस स्प्लिटिंग विधि कहते हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। 20 की बात करें, अब केंद्रीय स्विच खुला होने का अर्थ क्या है? अब केंद्रीय स्विच अगर सिंगल फेस मोटर का खुला हुआ है तो उसे अपन क्या कहेंगे? वाइंडिंग शॉर्ट है, वाइंडिंग स्विच शॉर्ट है, वाइंडिंग शॉर्ट है, स्विच शॉर्ट है, वाइंडिंग शॉर्ट है, स्विच शॉर्ट है, वाइंडिंग ग्राउंडेड है, वाइंडिंग ओपन है, तो उसे अपन कहेंगे वाइंडिंग ओपन है। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो ये आज का T20 टेस्ट सीरीज था। अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।